Hello bachcho, let's read the question. So the question says write the minors and cofactors of each element of the first column of the following matrices and hence evaluate the determinant in each case. A matrix is 520 0 minus 1. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो अगर मेरे पास m I j है which represents the minor and c I j है which represents the cofactors, राइट बच्चों. और जो यहाँ पे I और J है वो है रो एंड कॉलम. तो बच्चों माइनर कैसे मैं देता हूं. इट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बाय रिमूविंग द रो एंड द कॉलम इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट. सो अगर मैं माइनर की बात करूं, अगर मेरा मैट्रिक्स है in the form of A11, A12, A21 and A22. तो अगर मेरे को माइनर देना है M11 देना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, so that is gonna be फर्स्ट रो हाइड करिए, फर्स्ट कॉलम हाइड करिए. तो इसका माइनर क्या हो गया A22. और ऐसे ही अगर मेरे को कोई सी आई जे मतलब को फैक्टर फाइंड आउट करना होता है तो मैं कैसे करता हूँ, -1 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय एम आई जे, जो भी इसकी वैल्यू आई है, राइट. आई और जे यहाँ पे रो एंड कॉलम डिटरमाइन करते हैं बच्चों, ठीक है. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं जो मेरे को दी हुई है, ए मैट्रिक्स विच इज ऑफ द एलिमेंट्स 5 20 0 -1, राइट. तो यहाँ पे M11 सिर्फ कॉलम 1 की निकालनी है ना, तो हमें M11 आएगा और M21 आएगा. तो M11 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो हाइड कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पे फर्स्ट रो हाइड कर दी, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, क्या बचा -1. और ऐसी M21 अगर हमें निकालना हो तो इसको मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ. M21 के लिए सेकेंड रो हाइड कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए, ठीक है बच्चों. तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 20 प्लस हाइड कर दिया है. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करना था हमें असल में, तो दोबारा कर देते हैं. ये मेरा -1 है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बन गया बच्चों, प्लस का 20 M21. अब C11 एंड C21 निकाल लेते हैं. तो यहीं से अगर मैं C11 निकालू तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर M11 है, मतलब I1 है और J भी 1 है, तो टू दी पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय M11 क्या है -1. सो -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, इट इज +1 बना देगा इसको मल्टीप्लाइड बाय -1, तो हो गया -1. और ऐसे ही अगर C21 पे आ जाऊं तो -1 टू दी पावर 2 + 1, तो ये तो -1 का -1 ही रहा क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय M21 विच इज 20. ये हो जाएगा बच्चों -20, राइट. अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. तो ए डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे देंगे, ए डिटर्मिनेंट किसके, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 दैट इज कॉलम 1, ठीक है. कॉलम 1 के अकॉर्डिंग देना है हमें. तो ए डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू A11 मल्टीप्लाइड बाय C11 प्लस A21 मल्टीप्लाइड बाय C21. तो कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई में -20, ठीक है. एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही. 5 मल्टीप्लाई में -1 M11 सॉरी C11 -1 प्लस A21 क्या है 0 मल्टीप्लाई में C21 -20, परफेक्ट, ठीक है. तो ये कितना हो गया बच्चों, -5. तो ए डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू निकल गई. So the final answer of A determinant is equal to -5, and minus and cofactors M11 is -1, M21 is 20, and C11 is -1 and C21 is -20. I hope you understood it well. Best of luck.